शेक हैंड, गो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो से कुछ मुख्तलिफ है। असल में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, जो मेरा इंग्लिश वाला चैनल फॉलो करते हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आपने शो लाइन और वर्किंग लाइन डॉग की का जो डिफरेंस बताया है वो प्लीज़ जो है आप उर्दू या हिंदी में जो है वो बताएं ताकि हम भी समझ सकें। बेसिकली वो इंडिया से हैं तो हिंदी उर्दू ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर है, कुछ सिमिलैरिटी है उनके अंदर, समझी जा सकती है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ कि शो लाइन जर्मन शेफर्ड डॉग्स और वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड डॉग्स के अंदर फ़र्क क्या है। हाँ देखें जी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी होंगी और वैसे अगर आप गूगल करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इस बारे में मालूमात मिल सकती हैं। दरअसल मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर किसी के देखने का अंदाज़ जो है वो अलग अलग होता है और हर किसी की लाइक्स डिसलाइक्स भी अलग अलग होती हैं। आपके लाइफस्टाइल पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डॉग चाहिए, शो लाइन चाहिए या वर्किंग लाइन चाहिए। बस ये इतना आसान नहीं है या इतना ये कोई आम सी बात नहीं है कि आपको एक जर्मन शेफर्ड डॉग चाहिए और आप लेकर आ गए हैं। ये देखे बगैर कि आप को शो लाइन चाहिए या आपको वर्किंग लाइन चाहिए। देखिए जी, मैं इस बहस मुबाहिसे में तो पढ़ता नहीं हूँ कि वो ईस्ट जर्मनी के जो जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैं और वेस्ट जर्मनी के जो जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैं और जो अमेरिकन डॉग्स हैं उनके अंदर शो लाइन और वर्किंग लाइन के अंदर, या चेक रिपब्लिक के जो डॉग्स हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है। आई मीन ये आपके लिए ख़ासा कंफ्यूजिंग होगा। बज़ाहिर देखने में ये आता है कि जो शो लाइन डॉग्स होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, लार्ज बोन्स होती हैं और इसके अंदर अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और मेंशन करता चलूँ कि इस डिबेट को लेकर हर इंसान जो है वो कह सकते हैं अपने आप PhD है। आई मीन जिसको कुछ नॉलेज है या नहीं है वो भी अपनी राय इस बारे में देना चाहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट जो बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर इतना डिफरेंस जो किसी की लाइफ के ऊपर मैटर करता है, जो अगर आप डॉग ओन करने जा रहे हैं, अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो जो डिफरेंस आपको मैटर करता है मैं उस हवाले तक बात कर सकता हूँ कि आपको शो लाइन डॉग चाहिए होगा या आपको वर्किंग लाइन डॉग चाहिए होगा। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट लुक के हिसाब से कर देता हूँ कि जो शो लाइन डॉग्स होते हैं मोस्टली वो बड़ी साइज़ के होते हैं, बहुत भारी किस्म के, और लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट की बेस भी रहती है इसके अंदर। लंबे बाल होते हैं और फिर उसको लोग को बोलते हैं कि ये क्वालिटी डॉग है और क्वालिटी ब्लड लाइन और सो ऑन। बेसिकली ये ज़्यादा पाए जाते हैं पाकिस्तान में, लोग इसको बहुत शौक़ से रखते हैं जो शो लाइन डॉग्स होते हैं, और वो पेयर भी होते हैं। फिर उसके साथ में ये भी कह देते हैं वो कि भाई देखो इसने प्राइज़ विन किया है। देखें, प्राइज़ विन किया है उसने ब्यूटी के अंदर, ना कि उसने अपनी वर्क के अंदर प्राइज़ विन किया है। ना उसका आपने अटैकिंग चेक की है, ना उसकी सिक्योरिटी स्किल्स चेक की हैं। तो वो जो शो लाइन डॉग्स होते हैं वो टोटल ब्यूटी के ऊपर उनको प्राइजेस मिलती हैं। तो जब जिस डॉग को प्राइज़ मिला हुआ है दैट डजंट मीन कि वो सिक्योरिटी में भी इतना ही अच्छा है। इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं लुक के हिसाब से कि लुक के हिसाब से शो लाइन और वर्किंग लाइन के अंदर डिफरेंस क्या है, ताकि आप देखते ही पहचान जाएँ कि ये शो लाइन डॉग है या ये वर्किंग लाइन डॉग है। मैंने जैसे कहा कि इस बहस में नहीं पढ़ते कि वो वेस्ट जर्मनी का शो लाइन है, ईस्ट जर्मनी का है, चेक रिपब्लिक का है या अमेरिकन है, इस बहस में नहीं पढ़ते। सीधा सा उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ चार्ट भी आपके लिए स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा कि जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है शो लाइन और वर्किंग लाइन को, तो उनका ओपिनियन क्या है, वो क्या कहते हैं शो लाइन और वर्किंग लाइन के बारे में। शो लाइन के लिए मोस्टली आपको देखेंगे कि आपको जो स्लोप बैक है जर्मन शेफर्ड्स की वो मिलेगी। उसकी जो बैक है वो उसकी अंदर खासी स्लोप होगी। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो शो वाले लोग होते हैं, ये उनकी टांगें नीचे से खींच के ना उनको और ज़्यादा उनकी जो बैक है उसको और ज़्यादा टेपर करना चाहते हैं, और ज़्यादा उसको लो करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा जो फ़र्क आपको शो लाइन और वर्किंग लाइन के अंदर नज़र आता है वो ये है कि जो शो लाइन डॉग्स होते हैं जर्मन शेफर्ड्स, उनकी जो बैक होती है वो बहुत स्लोप में होती है ऐसे। और इसके अलावा जो है बहुत बड़े बल्कि किस्म के होते हैं और लंबे लंबे बाल भी होते हैं। हे कम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, सिट, गुड बॉय।
तो अच्छा, इसके बारे में मैं ये आ गया, मैं बताता चलूँ कि ये वर्किंग लाइन डॉग है, साइज़ में कम है, बहुत बड़ी साइज़ में नहीं है, और ये सिंगल कोट है। जैसे मैंने कहा है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको किस तरह का डॉग चाहिए। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि आपका लाइफस्टाइल मोस्टली, जो कि मैं भी इंडिया पाकिस्तान से ही हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि वहाँ पे लाइफस्टाइल क्या है और आपको किस तरह का डॉग चाहिए। कमिंग बैक टू एक्सप्लेनिंग द शो लाइन डॉग्स, उसके अंदर जो जज होते हैं शो के अंदर, वो देखेंगे कि इसके कान बराबर हैं, मुंह कितना बड़ा है, दांत इसके सही हैं नहीं हैं, और कितनी बैक स्लोप है, शेप कैसा है बॉडी का, बाल कितने बड़े हैं, ये सारी चीज़ें वो जो शो लाइन डॉग्स होते हैं। मैं चूँकि शो लाइन डॉग्स को ज़्यादा समझता नहीं हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन लुक के हिसाब से आप उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो वर्किंग लाइन डॉग्स हैं ये साइज़ में कंपैरेटिवली शो लाइन से कम होते हैं, और बैक इनकी मोस्टली जो है वो स्ट्रेट रहती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं होती बट स्ट्रेट रहती है। जर्मन शेफर्ड्स के अंदर होगा कि उनकी बैक जो है वो थोड़ी सी स्लोप में होगी, लेकिन जो वर्किंग लाइन डॉग्स हैं कंपैरेटिवली शो लाइन से बैक में स्ट्रेट होते हैं, ये ऐसा ही है। इसके अलावा जो चीज़ मेन है इनके अंदर की, इनका टेम्परामेंट, जो सबसे चीज़ मैटर करती है डॉग के अंदर, वो डॉग का टेम्परामेंट है। शो लाइन डॉग को अगर आपने एक्सरसाइज नहीं दी तो भी चलेगा, इसको अगर आपने एक्सरसाइज नहीं दी ना, ये आपकी जान खा जाएगा। इंडिया पाकिस्तान में जो मोस्टली जो लाइफस्टाइल है लोग, हे डोंट डू दिस, इंडिया पाकिस्तान में जो लाइफस्टाइल है लोगों का, वहाँ पे मेरा नहीं है ख्याल कि आपको एक वर्किंग लाइन डॉग चाहिए होगा। अगर आपको वर्किंग लाइन डॉग चाहिए तो आपको उसको बाहर एक्सरसाइज के लिए लेकर जाना पड़ेगा, जो कि आप कंजस्टेड लाइफस्टाइल के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ऑफ लीश छोड़ना पड़ता है। अगर इसको आप ऑफ लीश छोड़ते हैं वर्किंग लाइन डॉग को, तो ये ज़रूर किसी न किसी को जाके पकड़ेगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो मोस्टली आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर शो लाइन डॉग्स ही हैं, आई मीन वर्किंग लाइन डॉग्स आपको वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब वर्किंग लाइन डॉग्स होते किसके पास हैं? वेल, ये क्वेश्चन बहुत हैं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया। मुझे गिफ्ट आया था ये मोस्टली जो मिलिट्री के लोग होते हैं या पुलिस के लोग होते हैं उनके पास होता है, जो वर्किंग लाइन डॉग्स होते हैं। इनकी अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ और इनका जो रिस्पॉन्सिव टाइम है, आई मीन देखिए आप, एक छोटी सी बात है कि एक वर्किंग लाइन डॉग को उठकर किसी को अटैक करने के अंदर शायद सेकंड्स चाहिए होंगे। आई मीन दे आर जस्ट लाइक ए बुलेट। अगर मैं अभी इसको भगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत सख्त है। ये कम बैक, गुड बॉय, गुड बॉय, कम बैक, गुड बॉय। ये खुद ही जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है सो करता है। समर के अंदर मैं इसको एक्सरसाइज वैसे रनिंग वाली नहीं देता। तो इसके अलावा अगर आप किसी शो लाइन डॉग से ये एक्सपेक्ट करें कि वो उसका रिस्पॉन्सिव टाइम आई मीन सेकंड्स के अंदर हो और वो किसी को जाके पकड़े, तो वो उस डॉग के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसका अच्छा खासा वेट भी होता है, बड़े भी होते हैं, और 6 महीने का जो डॉग होता है उसकी साइज़ ये होती है। तो लोग उसके ऊपर बहस शुरू कर देते हैं कि देखें जी इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और इसके ब्लड लाइन बहुत ज़बरदस्त है। आप ये नहीं कह सकते कि जो वर्किंग लाइन डॉग उस शो लाइन डॉग से ज़रा कम है बॉडी के अंदर, उसकी ब्लड लाइन ठीक नहीं है। आई मीन तो फिर अगर ऐसा है तो अमेरिकन कैनल क्लब के सारे डॉग्स को पॉइजन दे देना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी साइज़ कंपैरेटिवली जो शो लाइन डॉग्स होते हैं उनसे बहुत कम है। मैगन लीवे एक मूवी है, आप मैगन लीवे मूवी एक अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर एक वर्किंग लाइन डॉग है, हू बहू मेरे डॉग वाला कलर है, मेरे डॉग वाली साइज़ है और हरकतें भी इसकी बिल्कुल वैसी ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डॉग चाहिए, शो लाइन चाहिए या वर्किंग लाइन डॉग चाहिए। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको वर्किंग लाइन डॉग चाहिए। अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में तो बहुत रखना मुश्किल है, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैं सिटी वाले बंदे को डॉग रिकमेंड भी नहीं करूँगा, चाहे वो शो लाइन हो या वर्किंग लाइन हो, क्योंकि इनकी आज़ादी ख़त्म नहीं कर सकते। ये वैसा जानवर नहीं है कि जिसको आपने बांध के रख देना है। घोड़े को भी आप बांध सकते हैं, आप हलाल जानवर जितने हैं उन सबको बांध सकते हैं। ये एक ऐसा जानवर नहीं है कि जिसको आप बांध के रखें। आई मीन इनके ऊपर जुल्म है, ये बहुत समझदार होते हैं। तो क्लोज़ करता हूँ मैं इस टॉक को।
मेरे ख़्याल से मैंने जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। जो शो लाइन डॉग्स हैं साइज़ में बड़े होते हैं, बड़े बाल भी होंगे, बैक जो है उनकी बहुत ज़्यादा स्लोप में होगी, बहुत बड़ा सा मुंह भी होगा, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे। उनका जो सेलर है वो आपको ये भी कहेगा कि ये बहुत ज़बरदस्त ब्लड लाइन है, क्वालिटी डॉग है। और अगर आप किसी वर्किंग लाइन डॉग को देखेंगे तो वो साइज़ में आपको शो लाइन से कम लगेगा, उसके बाल भी छोटे होंगे, डबल कोट नहीं होगा, सिंगल कोट में होगा। डबल कोट में हो सकता है बट आई एम नॉट रियली श्योर, बट मोस्टली सिंगल कोट में होगा। रिस्पॉन्सिव टाइम, अटैकिंग कैपेसिटी, ये वो ब्रिलियंट होगा। लेकिन वर्किंग लाइन डॉग को हैंडल करना आसान नहीं है। वर्किंग लाइन डॉग को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आपकी सिटी लाइफ है तो आप वर्किंग लाइन डॉग को अवॉइड ही करें, क्योंकि आप उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। ये मेरी बात लिखवा लें आप। यही छोटा सा डिफरेंस है। वर्किंग लाइन डॉग आपको चाहिए, मैं घर पे छोटा सा काम भी कर रहा होता हूँ ना, तो ये इसकी एक नेचर है कि ये मेरे साथ साथ रहता है, और मेरे साथ साथ आप कल घर में कुछ काम वाम कर रहा था, मैं वुड वर्किंग कर रहा था, तो ये अब प्लाइयाँ भी मेरे साथ उठवा के जो है ना वो ला रहा था मेरे साथ। और चूँकि ख़ुद मैं रनिंग, जॉगिंग और इस तरह की काम पसंद करता हूँ, और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे घर के अतराफ़ में डेजर्ट है, और लकीली ये मेरे पास वर्किंग लाइन डॉग आ गया जो कि मुझे पसंद था, तो आई एम ऑल ओके विद हिम। और शो लाइन वाले जो हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपकी सिटी लाइफ है तो शो लाइन में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सिटी में मैं नहीं करूँगा रेकमेंड कि ये सफ़र होते हैं। तो इनको आज़ादी चाहिए, घूमना फिरना, खेलना दौड़ना, ये सब कुछ इनको चाहिए। बस ये एक डिफरेंस है शो लाइन और वर्किंग लाइन डॉग का। वर्किंग लाइन मोस्टली आपको मिलिट्री, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मिलेंगे, और शो लाइन आपको मोस्टली जो शौकीन लोग होते हैं उन लोगों के पास आपको मिलेंगे। ये इसका मेन एक डिफरेंस है कि अगर आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो आप वर्किंग लाइन डॉग में जाएं, और अगर आपको वैसे ही शौकिया रखना है तो आप शो लाइन में जाएं। बस इतना ही मेरे ख़्याल से काफ़ी है, और कोशिश करूँगा कि अगर इसके रिलेटेड अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हुए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो मेरे ख़्याल से ये इसकी वीडियो काफ़ी रहेगी, एक ही वीडियो काफ़ी रहेगी। कम बैक, कम हियर। हाँ, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम हियर। आप बुलाएं तो आपके डॉग को आना चाहिए। कम हियर, सिट, गुड बॉय। अगर आप बुलाएं तो आपके डॉग को आना चाहिए। अगर आपको कुछ कर रहे हैं और आप उसको मना करें तो उसको रुक जाना चाहिए। ले लोग, हे डोंट डू दिस। और आज की वीडियो में बस इतना, फिर अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।